जय हिंद साथियों, बहुत मजा आ रहा है कि लंकापति महाराज की जो पीआर टीम है गजब के काम करती है। हमारा मुंह पर टेप लगा देता है जब विपिन सर की जेम के रेलाई, मतलब अब विपिन सर ने बोले टेप लगा दिया मुंह पर, इससे हमारा आवाज बंद हो गया। गजब का जोकर बनाया यहाँ पर। ई वाला तो मस्त है, एगो दांत गायब कर दिया यहाँ से। विपिनवा का लिखता है बिहार के लिए तू क्या किया रहे, और हमारी रील तो ये सब लिखता ही है, चलता है। हालांकि कुछ फोटो अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था तो मुझे मिला नहीं। हमारा लिपस्टिक लगा दिया है, वो हाथ में दारू के बोतल पकड़ा दिया है, वो भी हम देखे थे। देखो भाई, महिलाओं का अपमान ऐसे मत करो। वो जो मुझे लिपस्टिक लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, सब बात ठीक है, लेकिन उसमें हम महिला की तरह लग नहीं रहे थे, इसलिए हमको बुरा लगा। बस इतना बात का। हम लगते तो अच्छा था, है ना, फोटो भी अच्छा दिखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, जैसे ये भी ठीक है, कम से कम कार्टून वाला बनाए ना, ये बनाए ना, ये अच्छा है, ये सब चलेगा। अच्छा, देखो सबसे बड़का बात अभी लगातार लिख रहा है, और मेरी साली के साथ भी फोटो रील वाला है, वाइफ के साथ मैंने बनाया, तो लिखता है कि ई खान सर के ऊपर उंगली उठाने वाला जो है ये तो खुद अपनी बीवी के साथ साली के साथ रील बनाता है। अरे हम अपना बीवी और साली के साथ रील नहीं बनाएंगे तो तोरा बीवी और साली के साथ रील बनाएंगे रे पगला कहीं का। ये तो नो सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है तोरा। माने फर्जी आर फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर तो हम देखे हैं, माने फर्जी बुद्धियों भर ले है तू। हम तोरा बीवी और साली के साथ कहला रील बनाएंगे रे गाधा कहीं का। हमारा रील बनाने से देश का कोई आर्थिक नुकसान हो गया? बच्चों के साथ मैंने कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया है ना? लेकिन देखो महाराज के तुम जितने भी मायावी राक्षस हो, जैसे मेघनाथ, अहिरावण, मारीच, प्रहस्त, जितने भी मायावी राक्षस हो ना, तोरा लेल हम अकेला काफी है। उनका जो खुद का जो बॉडीगार्ड था सब, जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम पर पढ़ाने वाला, यूपी बोर्ड एग्जाम पर पढ़ाने वाला, वो टीचर सब तो बेचारा शांत हो गया है। एगो आया है, ओकरा देंगे थोड़ा देर बाद अगला डोज, दूसरा खुराक देंगे। लेकिन ये जितने भी मायावी राक्षस हो, जो पीआर टीम, इसको मायावी हम बोलते हैं। तुमसे मैं एगो बात पूछना चाहता हूं, मेरे रील से किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन जरा सोच के देखो, तुम्हारे देवता, तुम्हारे महाराज ने जिनको रेवेन्यू ऑफिसर घोषित किया था ना, इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर है प्राइवेट से। इस क्या है कि इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं और अपनी बेटी का शादी करते हैं, और पता है उस लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया आपके महाराज के वचन की वजह से, क्योंकि इन्होंने इसे घोषित किया। लोगों का ट्रस्ट, बाप रे, खान सर का स्टूडेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर बना। यह एक बच्चा वहां का मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे मुझे ये लिख के कि मेरे गांव की घटना है सर, और जिस समय इनकी शादी हुई कुछ दिन बाद पता इसकी वाइफ को चल गया था कि तो फर्जी आदमी है। हम लोग को तो अब पता चला ये फर्जी आदमी, इसकी वाइफ को पता चला। उस व्यक्ति ने लिखा, ये मेरे शब्द नहीं है, मौलाना फैजल के वजह से फिर एक घर उजड़ गया, जैसे सुना फर्जी आरोप है वैसे ही उसकी वाइफ घर से फरार हो गई, 25 लाख दहेज दी थी बेचारी। अब फरार नहीं लिखना चाहिए था, चाहे मौलाना फैजल इस तरह से, मैं भी नहीं चाहता कि किसी को ऐसे लिखे, बट उसने लिखा। और सिंपल बात सोचो, तुम्हारे इस देवता के वजह से एक जिंदगी बर्बाद हुई है, और उसके बाद इस लौंडे ने 5 से 7 लड़कियों का शोषण किया। जिस लड़कियों ने मुझे सुनाई आप भी थी, जिससे 3 से हमारी बात हुई, पर मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। सबको शादी का झांसा दे दे के गाड़ी किराए पर लिया, बोर्ड लगाया और घूमा, सब जगह बतैले चला हम आरो हैं, खान सर के स्टूडेंट रहे, यही वीडियो हुआ दिखाता था सबको। मैनकाइंड में जो एमआर का जॉब करने वाला लड़का, इसको आपके महाराज ने इनकम टैक्स ऑफिसर घोषित कर दिया। इसने भी अपना खूब माहौल बनाया, और इन्होंने माहौल बनाया कि दोनों के नाम पर करोड़ों करोड़ों का बैच बनाया, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब तुम में से जो कुछ ज्ञानी हैं वो आका कहते हैं, इतना दिन से तुम कहां था, है? इतना दिन
से कहां था? अरे पाप के घड़ा भरेगा, फूटेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। हमको जब पता चला तो थोड़ा बताएं, हमको पहले नहीं मालूम था। एगो बात बताओ, तुम हमको हमसे जो पूछते हो कि इतना दिन से तुम कहां था, इतना दिन से क्यों नहीं बोला? मान लो कि तुम्हारा जन्म होने वाला है, तो अपनी मां के गर्भ में है, और आपके पिताजी बाहर गए हैं कमाए लेल, तोरा रोजी रोटी के लेल, और साल 2 साल बाद आए, तोरा जन्म के टाइम न रहेंगे, साल 2 साल बाद आएंगे, तो तुझको बाबूजी नहीं कहोगे? मतलब अपने बाप को बाप नहीं मानोगे अगर तोरा जन्म के समय उस समय नहीं मिले तो? और किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी हैं, 2 साल बाद बताएगा कि तुम्हारे पिताजी है, तो तू नहीं मानेगा? बाबूजी बाबूजी ना होते हैं, उनको मानोगे ना? ना, मानवे नहीं करेंगे, कहा कि हमारा जन्म हुआ था उस समय कोई नहीं बताया था, इसलिए अब नहीं मानेंगे। ऐसे करोगे नाटक? ऐसे नाटक नहीं करना है। इसके बावजूद भी इस बार तुम्हारे महाराज क्या किए नहीं मालूम है? महाराज क्या किए, वो जो पहले 10 गो 70वीं बीपीएससी का बताएगा, बाप रे बाप, केजीएस के स्टूडेंट आया, 4 गो एडिटोरिया वाला दवा ठोक दिया कि तो हमरे है। लेकिन उसमें भी एगो सौरभ कुमार आके बोला भी, सुने हो कि नहीं सुने हो? कहा कि हम केजीएस में पढ़े नहीं है, लेकिन केजीएस वाला अभी डाले है 22वां रैंक को, हमारे स्टूडेंट है। मेरा नाम सौरभ राज है और 70वीं बीपीएससी परीक्षा में मुझे 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस सफलता में एडुटेरिया परिवार का और प्रवीण सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हो सकता है बाद में तो यह भी कहे कि हम तो जो सफल हुआ था वो कर सके डाल दिए थे, वो बधाई दे दिए थे। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेके खरीद लिए केजीएस में या फिर कुछ भी, तो हम केजीएस में हम कोई क्लास नहीं किए थे, ना ही हम मेंस का टेस्ट सीरीज देने गए थे, हम कुछ नहीं किए थे वहां पे। तो डाल दो सबके 2,000 के, 10-15 को कहला डालिएगा, सबके डाल दो। अरे हमको गलत कहने से, मान ले हमरा तू नचनिए कह, मान लिए हमरा तू चोर मुखिया कह दे, हमरा ऊपर केस करवा दे, बहुत ऊपर तक न उनकी पहुंच है, तू मेरे ऊपर जेल में हमको बंद करवा दो। कुछ गड़बड़ किए होंगे तो जेल जाएंगे ना, तो करवाओ ना, रुकल काहे हो? तो हमारा ही कहने से ये फर्जी आरो सही आरो हो जाएगा, ये फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर सही हो जाएगा, ये लड़की की जिंदगी जो बर्बाद हो गया वो फिर से वापस हो जाएगा। अरे शर्म करो। लाइक व्यू का नशा इतना है, कहता है कि तू खान सर के बराबरी नहीं कर पाए इसीलिए जलता है। माने यह बराबरी करे, हम फर्जी आरो बने ले चले, ये फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बने ले चले, इतना दिन घट गया है? हम भूखे मर रहे हैं कि ये सब अब कहले चले? महाराज के जितने भी मायावी राक्षस हैं पीआर टीम वाले, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो मारीच हो, चाहे वो प्रहस्त हो, मेरे बाणों से नहीं बचोगे। अगर मूर्छित से बाहर निकल गए हो तो आओ रथ पर, बचोगे नहीं, हमसे तो नहीं बचोगे। हम तो तुम्हारे महाराज का इंतजार कर रहे हैं, महाराज कब कमान संभालेंगे। महाराज ने नहीं बताया इस सब के बारे में, बता दो कि फर्जी न है। इसका जवाब नहीं मिलता है, हमको गाली देते हो। अरे मायावी, तुम्हारे महाराज को पता है हम अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम अपना इस सोच के चलते कि हमको पूरी तरह से बर्बाद होना है, हम पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए ही लड़ते हैं। तो मेरी चिंता छोड़ देना, संभालो, तुम मोर्चा संभालो, मेरे बाण के प्रहार से नहीं बचोगे। नो नो नो।